तो आज हमारे पास एक ऐसी कहानी है जो सच में किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। एक नाम है लॉरेंस मैथ्यू, एक साधारण कंस्ट्रक्शन वर्कर जो रातों रात अमेरिका का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य बन गया। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक आदमी जिसका कोई वजूद ही नहीं था, वो 3 इतने नामुमकिन अपराधों के केंद्र में आ गया कि FBI भी हैरान रह गई। ये केस सच में दिमाग घुमा देता है, क्योंकि यहाँ मसला सिर्फ अपराधों का नहीं है, बात है अपराधी की पहचान की। आप सोचिए, 3 वारदातें और तीनों को करने का तरीका इतना अलग, मानो किसी इंजीनियर, किसी डेमोलिशन एक्सपर्ट और किसी जासूस ने मिलकर ये सब किया हो। लेकिन हर सुराग एक ही नाम की तरफ जा रहा था, लॉरेंस मैथ्यू। चलिए पहले अपराध से ही शुरू करते हैं, जिसे मीडिया ने नाम दिया द वैनिशिंग आर्किटेक्ट, मतलब वो आर्किटेक्ट जो गायब हो गया। हाँ, एक कंस्ट्रक्शन साइट से एक बहुत मशहूर आर्किटेक्ट अचानक लापता हो जाता है और पीछे क्या मिलता है? सिर्फ राख। सिर्फ राख? लेकिन फोरेंसिक जांच में कुछ तो मिला होगा। बिल्कुल, और वहीं से एक गुत्थी उलझनी शुरू होती है। उस राख में सीमेंट का एक बहुत ही दुर्लभ मिश्रण मिला। दुर्लभ मतलब? कैसा? उसमें आइसलैंड के ज्वालामुखी राख के अंश थे। अब ये बात हैरान करने वाली थी, क्योंकि इस तरह का सीमेंट आम कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल ही नहीं होता। ये सिर्फ कुछ खास मिलिट्री बंकर बनाने के काम आता है। और रिकॉर्ड्स के मुताबिक उस साइट पर यह सीमेंट सिर्फ लॉरेंस मैथ्यू के पास था। ओके, तो एक सुराग तो मिला, लेकिन फिर अगला अपराध इस पहेली को और ज्यादा उलझा देता है। अ परफेक्ट एक्सीडेंट। हाँ, एक सरकारी अफसर एक नए बने पुल का इंस्पेक्शन करते हुए नीचे गिर के मर जाता है। पहली नजर में तो एक हादसा ही लगता है, पर था नहीं। बिल्कुल नहीं। जब जांच हुई तो पता चला कि पुल के एक सपोर्ट बीम को बड़ी ही चालाकी से कमजोर किया गया था। मतलब ऐसी तकनीक थी जो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की गहरी समझ के बिना मुमकिन ही नहीं थी। ये किसी आम वर्कर का तो काम नहीं हो सकता। नहीं। हाँ, ये एक एक्सपर्ट का काम था। अब पुलिस के सामने ये सवाल था कि एक कंस्ट्रक्शन वर्कर इतना बड़ा इंजीनियरिंग एक्सपर्ट कैसे हो सकता है। और जब उन्हें लगा कि शायद उन्होंने कोई पैटर्न पकड़ लिया है, तभी आता है तीसरा मामला, और ये पूरी थ्योरी को ही पलट कर रख देता है। द लॉक्ड रूम मिस्ट्री, मतलब एक बंद कमरा। हाँ, एक सिक्योरिटी कंसल्टेंट अपने ही हाई सिक्योरिटी अपार्टमेंट में मृत पाया गया है। दरवाजा अंदर से बंद, खिड़कियां सील, बाहर से आने का कोई रास्ता ही नहीं। तो ये कैसे हुआ? फोरेंसिक टीम को दरवाजे के हैंडल पर एक केमिकल के बहुत ही हल्के निशान मिलते हैं, जो सिर्फ इंडस्ट्रियल ग्रेड आग प्रतिरोधी दस्तानों में पाया जाता है। और वो दस्ताने किसने खरीदे थे? एक मिनट, लॉरेंस मैथ्यू? लॉरेंस मैथ्यू? ये कैसे हो सकता है? मतलब पुलिस जिसके पीछे भाग रही थी, हो सकता है वो आदमी कभी था ही नहीं। एक ही इंसान में इतनी सारी अलग अलग स्किल्स। यहीं से असली थ्योरीज का खेल शुरू होता है। पहली और सबसे मजबूत थ्योरी तो यही है कि लॉरेंस मैथ्यू कोई एक इंसान था ही नहीं, ये कोड नेम था। एक कोड नेम जिसे अलग अलग एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप इस्तेमाल कर रहा था शायद। लेकिन अगर ये ग्रुप था तो वो एक ही नाम का इस्तेमाल क्यों कर रहे थे? ये तो अपने पीछे जानबूझकर सुराग छोड़ने जैसा है। या शायद यही उनका मकसद था, एक ऐसा भूत बनाना जिसपे कोई यकीन ही ना कर सके, एक ऐसी पहेली खड़ी करना जिससे पुलिस कभी सुलझा ही ना पाए। और दूसरी थ्योरी क्या है? दूसरी थ्योरी ये कहती है कि वो एक ट्रेंड एक्स एजेंट था, जिसे किसी बड़े मिशन के लिए एक वर्कर के तौर पे प्लांट किया गया था। और ये सब छोटे मोटे अपराध बस एक बड़ा ध्यान भटकाने का तरीका थे? हो सकता है। कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ तो तब आता है जब लगभग 10 साल बाद FBI सबूत ना होने की वजह से केस बंद कर देती है। हाँ। और ठीक उसी वक्त दक्षिण अमेरिका के एक छोटे से पोर्ट टाउन से एक अफवाह आती है कि लॉरेंस मैथ्यू को वहाँ देखा गया है। क्या करते हुए? सीमेंट की बोरियां उतारते हुए। और फिर पुलिस ने उसे पकड़ा। जब तक स्थानीय पुलिस वहां पहुंचती, वो आदमी फिर से भीड़ में गायब हो चुका था। मतलब वो जो भी था अपनी पहचान छुपाने में माहिर था, एक साये की तरह। बिल्कुल। तो सवाल आज भी वहीं का वहीं है, क्या लॉरेंस मैथ्यू एक जीनियस क्रिमिनल था जिसने पूरे सिस्टम को मात दे दी, या फिर वो खुद किसी बहुत बड़ी साजिश का बस एक छोटा सा मोहरा था? ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर आज की इस डिजिटल दुनिया में, जहां हम सबका कोई ना कोई डिजिटल फुटप्रिंट है, अगर कोई इंसान अपने वजूद के सारे निशान मिटा सकता है, तो हमारी पहचान का असली मतलब क्या है? क्या पता लॉरेंस मैथ्यू जैसे कितने ही भूत हमारे आसपास ही रह रहे हों, जो सिस्टम की नजरों से पूरी तरह ओझल हैं।